अपने हाथों से भोजन बना के एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। और जब अयोध्या वापस आई थी ना, तो रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी, उनके बर्तन भी स्वयं धोती थी, भोजन भी बनाती थी, सारी सेवा करती थी। एक दिन राम जी से बोली, आज तक जितने ब्राह्मण आए बड़ी जल्दी मना कर देते हैं, बस हो गया नहीं। मेरा जी करता है कि ऐसे ब्राह्मण आए जिनको इतना खिलाऊं कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। बोलो जैसे राम जी ने कहा, देवी एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे ही ब्राह्मण आए। तो एक दिन अगस्त महाराज आए, और अगस्त महाराज जब भोजन के लिए बैठे तो देवी सीता से कह दिया राम जी ने कि आज भोजन थोड़ा अच्छे से बनाना, क्योंकि अगस्त जी महाराज हैं। और जब भोजन बनाया, कटोरियों में सब चीज रखा, छोटी छोटी कटोरियां थी, थाली परोसा। अगस्त जी ने कहा, देवी ये बताओ आपने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया? बोले कराया, रोज ही कराते। तो बोले इतनी छोटी छोटी कटोरियां, थोड़ा बड़े बड़े कटोरे लाओ। बड़े बड़े कटोरे लाई, आज बड़ी प्रसन्न हो गई माता जान। अगस्त जी जब भोजन के लिए बैठे तो जैसे भोजन कैसे करते हैं, रोटी को तोड़ो या पूरी को तोड़ो, फिर सब्जी में डुबो, फिर खाओ। अगस्त जी ने सोचा इस समय क्यों बर्बाद करें, अंदर जाके तो सब कुछ मिल जाना है। रोटी उठाया, मुख में डाला, पूरी उठाया, मुख में डाला, सब्जी को उठा के पी लिया, खीर को उठा के पी लिया, चम्मच से नहीं खाया, तुरंत थाली खा ली। अब माता जानकी दौड़ दौड़ के परोसने लगी। अब बनाए कि परोसे तो सेवकों को बुला लिया, लेकिन जब सेवक भी बनाने लगे तो भी जो है भोजन कम ही पड़ रहा। यहाँ तक कि गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सबको बुला लिया, बड़ी तेजी से भोजन बनने लगा। भैया सुबह से शाम हो चली, अर्धरात्रि हो गई, भोजन बंदी नहीं हो रहा। जैसे पसीने से तर राम जी आए, बोले देवी में भोजन नहीं हुआ क्या? बोले ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जो श्रद्धा की कमर तोड़ के रखते। बोले जैसे इतना भोजन कोई करता है? बोले देवी कर ही तो नहीं, भोजन ही कर रहे हैं, फेंक थोड़ी नहीं। आज राम जी ने अगस्त जी की ओर इशारा किया तो सोई अगस्त जी बोले, देवी अब भोजन हो गया, रात के 12 बजे, सुबह से कर रहे थे, अब पानी पिला दो। बोले देवी सीता जी ने कहा, जो इतना भोजन करेगा वो पानी में जाने कितना पिए। एक काम करो, पानी आप अपने आश्रम में पीना। बोलो जैसे राम जी ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप आचमन कर लीजिए, आप लोग तो समाधि लगाएंगे, दूसरा युग प्रारंभ हो जाएगा, और उस युग में जब मैं गोवर्धन पर्वत धारण करूंगा तो आपको आना है और पूरा पानी पी जाना है। बोलो जैसे अगस्त जी महाराज आए, सारा पानी पी गए, बादलों के अंदर का पानी खत्म, धूल उड़ रही है। इंद्र का अहंकार पता नहीं कहां चला गया। इंद्र ने सोच लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसने इतने महाप्रलय जैसी बारिश में एक बूंद जल की नहीं। आज मानो समझ गए हैं तो साक्षात नारायण है, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया है और मानो ईश्वर की प्रार्थना करता है, आकाश गंगा से मेरे गोविंद का अभिषेक किया, सुरभि के द्वारा अभिषेक करवाया और भगवान से प्रार्थना किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैं इसलिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि 7 दिनों तक मैं भक्तों के नजदीक रहा, लेकिन जो मुझे भक्तों से दूर करता है, मैं उसको या भक्तों को मेरे कष्ट देता है, उससे मैं संतुष्ट नहीं रहता, उसको कठोर दंड देता हूँ, क्योंकि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरे भक्त ही। आज जानते हैं मेरे गोविंद ने अनंत आशीर्वाद प्रदान किया और इंद्र आज अनंत आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपने धाम को जाते हैं। और हाँ, आज मेरे गोविंद मानो धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं, और जैसे गोविंद और बड़े होते हैं, जितने बड़े होते हैं आज उतनी ही बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। बोलो जैसे
श्री राम। बड़ा ही सुंदर भाव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे गोविंद बड़ी से बड़ी लीलाएं करते हैं। मेरे भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला किया, और लीला कौन सी किया? क्योंकि कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे बाहर। भगवान हमेशा बछड़े चराते थे, और जब भगवान बछड़े चराते थे तो उनकी एक ग्वाल मंडली बन जाती है, बाल गोपाल मंडली। और जब बछड़े चराने जाते हैं तो बछड़े चराने में सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ भोजन पदार्थ लेकर के जाते हैं। तो जब भोजन पदार्थ लेकर के जाते हैं तो एक दिन कृष्ण ने कन्हैया ने कह दिया, एक काम करो, कल से एक ही व्यक्ति भोजन लाए। सभी को भोजन लाने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति एक एक दिन भोजन लाएगा, सब लोग भोजन करेंगे। उसके जो बछड़े हैं ना, वो सब लोग मिलकर के चराते जाएंगे। बोलो जैसे उसका काम है भोजन लाना दोपहर में। लेकिन उन ग्वाल बालों में एक ग्वाल बाल है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल इतना गरीब है जिसकी मां जन्मांध है, और जिसके घर में ज्यादा भोजन पदार्थ की व्यवस्था नहीं रहती। लेकिन मधुमंगल ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं तो ला नहीं पाऊंगा। बोले मधुमंगल, जिस दिन तुम्हारा नंबर रहेगा उस दिन मैं ही स्वयं भोजन पदार्थ लेकर के आऊंगा। लेकिन एक दिन अचानक मधुमंगल अपनी ही माँ से कहने लगता है कि हे मैया ये बता कि आखिर कभी मैं भी लाला को भोजन कराऊंगा, कन्हैया को भोजन कराऊंगा। मेरे भगवान तो सबके अंदर की बात को समझते हैं। और गोविंद ने, जानते हो, आज जब सबका भोजन आ गया तो भोजन आने के बाद कहने लगे, आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन ग्रहण करूंगा। बोलो जय श्री राम। और जब मधुमंगल के घर का भोजन ग्रहण करने के लिए कहा तो मधुमंगल बड़ा खुश हो जाता है कि कन्हैया भर भरी भोजन लाना है। जाता हूँ, दौड़ के ले आता हूँ, कम से कम मेरे घर का थोड़ा सा तो भोजन कन्हैया कर ले। जब दौड़ के घर गया तो संयोग ऐसा हुआ कि अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आज कन्हैया ने मुझसे कहा है कि मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा, तो आखिर हमारे घर में क्या है, कुछ है भोजन के लिए? बोले बेटा घर में तो कुछ नहीं है, हाँ एक जरूर है, कल की बासी कढ़ी जरूर रखी है। बोलो जैसे उसी को लेकर एक मटकी में रखी, और उस कढ़ी को जब लेकर के जाता है मधुमंगल, कुछ दूर ही गया था और जाने के बाद सोचने लगा, एक तो भगवान इतने दिनों बाद कुछ हमसे मांगे खाने के लिए, और हम लेके जा रहे हैं। तो बोले क्या लेके जा रहे हैं? एक खट्टी कढ़ी लेकर के जा रहे हैं। जो हमेशा माखन मिश्री खाता है, जो पकवान खाता है, उसके लिए खट्टी कढ़ी लेकर के जा रहे हैं। आज जानते हैं, आज वो वहीं पर एक वृक्ष के किनारे खड़े हो जाता है और सोचने लगता है इसको छिपा दूं। लेकिन विचार करता है अगर कढ़ी को छिपा दूंगा तो कन्हैया ढूंढ लेगा, क्या करूं? फेंक देता हूं तो कहेगा अन्न बर्बाद मत करो, और वैसे भी अन्न तो बर्बाद कभी किया नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं संत का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो जैसे कुछ लोग भोजन थाली पर छोड़ देते हैं,
थाली पर एक कण भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान देना, आपको नहीं ग्रहण करना, उसको अलग निकाल दो, साइड में रख दो, लेकिन थाली में कुछ बचना नहीं चाहिए। भोजन भी देवता है। अगर एक बार भोजन ना मिले ना तो पता चलता है कि भोजन की क्या कीमत है। अन्न दो। अच्छा, जीवन में सबकी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत, हर चीज की जरूरत है। भोजन के बिना भी व्यक्ति का जीवन सुख नहीं रह सकता। भोजन से ही आनंद और तृप्ति होती है, क्योंकि शरीर भोजन के द्वारा ही निर्मित है। एक व्यक्ति था जो धन का बड़ा प्रेमी था, बड़ा लालची था, और इतना लालची था कि वो जंगल में जाता है, भगवान की तपस्या करता है, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से एक ही वरदान मांगता है। बोले कौन सा? बोले भगवान ये वरदान दे दो कि मैं जिस चीज को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। बोलो जैसे भगवान ने तथास्तु कह दिया। ध्यान देना, आज वो दौड़ते दौड़ते घर गया तो घर में जा करके अपने घर को स्पर्श किया तो पूरा घर सोने का हो गया। आज दौड़ करके घर के खंभों को, आदि सब चीजों को स्पर्श किया, पूरा जो है हर चीज सोने का हो गया। और संयोग से दौड़ते दौड़ते उसको प्यास लगाई, तो जब पानी पीने के लिए जाता है ना, गिलास में पानी उठाता है, और जैसे हाथ में गिलास लिया तो गिलास सोने की हो गई, लेकिन गिलास के साथ साथ वो जो पानी था वो भी सोने का हो गया। अब विचार जिसको भयंकर प्यास लगी उसको सोना दे दिया जाए। बोलो जैसे प्यास से तड़प रहा, पानी ना मिले तो मानो मर जाएगा, ऐसा हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तो क्या सोना प्यास बुझा देगा? कोई भूखा हो, बड़ी भूख लगी हो, तो क्या सोना खा सकता है? उसका बेटा दौड़ते दौड़ते आ रहा था उसके पास, और जब बेटा दौड़ रहा था सोचने लगा अगर इस बच्चे को स्पर्श करूंगा तो कहीं ये भी सोने का ना हो जाए। आज अपने बेटे से कहता नहीं नहीं दूर रहो दूर रहो, और इतना दुखी हो जाता है कि पुनः जाकर के भगवान की तपस्या करता है और कहता है प्रभु मैं जैसे था वैसे ही बना दो। बोलो जैसे राधे। ध्यान देना, भगवान ने हमें जिस रूप में बनाया है, जो जो दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में मेहनत में कमी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहो। और जो भी है जीवन में ये सब चीजें हमारी आवश्यकता के अनुसार हैं और इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए भोजन का एक कण भी कभी बर्बाद नहीं किया जाता। बोले अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो कन्हैया कहेगा तूने फेंका क्यों, डांट लगाएगा। क्या करता हूं, एक काम करता हूं, मैं ही इसको पूरा पी लेता हूं। और मानो उस कढ़ी को पीने लगा, मुख में ऐसे लेकर के, और जैसे पीता है गट गट के आवाज आ रही है। कन्हैया ने सोचा अभी तक मधुमंगल नहीं आया, कहां गया है? देखा तो एक पेड़ के नीचे मधुमंगल दिखाई देता है। दौड़ के कन्हैया गए, देखा सारी कढ़ी पी गया, और पीने के बाद उस मटकी को बाहर फेंक दिया। और जैसी मटकी को बाहर फेंका टूट जाती है मटकी। कन्हैया बोलते हैं बताओ ये कढ़ी तो तुम मेरे लिए लाए थे ना? बोले हाँ। तो आखिर इस कढ़ी को मुझे क्यों नहीं पिलाया, मुझे क्यों नहीं दिया? बोले कन्हैया ये बासी कढ़ी थी, खट्टी कढ़ी थी, और मैं सोच रहा था कि मैं लाला को, कन्हैया को बासी कढ़ी क्यों खिलाऊं, कल माखन मिश्री लेके आऊंगा उसको खा लेना। कन्हैया बोले आज ही खाना है। तो बोले अब तो कुछ नहीं है, अब तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान आज इतने कृपालु हैं, जब वो बड़ी तेजी से कढ़ी को पी रहा था उसके शरीर में पेट पर भी कढ़ी गिर जाती है। भगवान उस कढ़ी को चाटते हैं और कहते हैं मेरा मुझे भाग मिल गया। ध्यान देना, भगवान हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। आज जितने व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, जिस भावना से आ रहे हैं,
उसके जीवन में भगवान की कृपा जरूर होगी। जब हम श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की कथा सुनते हैं, ध्यान दे लेना, हमारे जीवन में भगवान की कृपा भी होती है और हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति जरूर होती है। बोलो जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। अभी आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से, जय जय श्री। पीछे वाले तो साल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं जी, हाथ भी बाहर नहीं निकाल रहे। बोलो जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलना है ना, क्या बोलना है, जय जय श्री। आज हमारे मन में आया है कि हमारा ये मानो सौभाग्य ही है कि हम मिथिला क्षेत्र में आए हैं। और ये भजन हम जब पहली बार आए थे मिथिला क्षेत्र में, तो ट्रेन से जब हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति इस गाने को गाता हुआ जा रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा। मिथिला का भजन है, बड़ा प्यारा।